आज की कक्षा में एकांकी साहित्य पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अंक वाली नाट्य रचना को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो इसे एकांकी कहते हैं। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना है? तो इन्होंने बादल की मृत्यु को माना है हिंदी की प्रथम एकांकी। एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो यह है इनकी एकांकी बादल की मृत्यु। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है? तो वह है एक घूंट को माना गया है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने गए हैं? तो आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो यथार्थवादी एकांकी के जनक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों का रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो यह इनकी सामाजिक व्यंग एकांकी है। एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन है? यह है पृथ्वीराज की आंखें। रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? इनके एकांकियों का मूल स्वर है आदर्शवादी। टकराहट एकांकी किसकी है? तो यह एकांकी जैनेन्द्र कुमार की है। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है कथन किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रकाश और परछाई एकांकी किसकी है? तो यह एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? तो यह है मोहन राकेश की यह एकांकी है। अश्क रचित एकांकी कौन सी है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से सूखी डाली इनकी एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क की। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? यह भी उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी संग्रह है। सीमा रेखा 10 बजे रात एकांकी किसके हैं? तो यह है विष्णु प्रभाकर की एकांकी हैं दोनों। एकांकी एवं एकांकीकार का उचित मिलान करना है। तो कौमुदी महोत्सव यह रामकुमार वर्मा की एकांकी है। देवताओं की छाया में यह उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी है। ओ मेरे सपने ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। इंसान यह विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। असंगत युग्म का चयन करना है। तो देख लेते हैं पहले विकल्प मयूर पंख ये एकांकी है रामकुमार वर्मा का सही है। आदिम युग ये एकांकी है उदय शंकर भट्ट का, यह भी सही है। अंडे के छिलके यह एकांकी है मोहन राकेश का, यह भी सही है। मिट्टी का शेर यह एकांकी सुदर्शन का नहीं है बल्कि यह जेपी श्रीवास्तव का एकांकी है। प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भुवनेश्वर। कौन सी एकांकी विनोद रस्तोगी की है? तो बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी की है। बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? तो यह एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? यह एकांकी है रामकुमार वर्मा की। राजपूत की हार एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुदर्शन। भगवती चरण वर्मा का एकांकी है, तो इनका एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन है?
तो ये हैं भुवनेश्वर हैं। मिट्टी का शेर एकांकी किसका है? यह एकांकी है जेपी श्रीवास्तव का। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों का संगत क्रम मिलान करना है। तो अंडे के छिलके यह एकांकी है मोहन राकेश की। उमर कैद यह एकांकी है गिरिजा कुमार माथुर की। पत्थर और परछाई यह एकांकी है मार्कंडे की। संगमरमर पर एक रात यह एकांकी है धर्मवीर भारती की। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवां कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी। स्त्री का हृदय एकांकी है, किनका एकांकी है यह उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। पर्दे के पीछे, नए मेहमान, गिरती दीवारें एकांकी किसकी हैं? ये तीनों एकांकी उदय शंकर भट्ट की हैं। ताजमहल की आंसू एकांकी किसका है? यह एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, यह एकांकी है। तांबे के कीड़े स्ट्राइक एकांकियों का रचनाकार कौन है? तो ये एकांकी हैं भुवनेश्वर की। असंगत युग्म बताना है यहाँ पे। ईद और होली यह एकांकी है सेठ गोविंद दास की। दीबू यह गलत है, यह सही मिलान नहीं है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ यह एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की। कश्मीर का कांटा यह एकांकी है वृंदालाल वर्मा के। तीनों सही हैं, बी ऑप्शन, ख ऑप्शन गलत है। असंगत युग्म का चयन यहाँ भी करना है। तो विष्णु प्रभाकर की एकांकी है क्या वह दोषी था, सही है। उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी है साहब को जुखाम। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी है कलिंग विजय। और सबसे बड़ा आदमी यह एकांकी अश्क का नहीं है बल्कि भगवती चरण वर्मा का है। नाटक बहुरंगी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। आपस का समझौता एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। आज का आदमी किसकी रचना है? तो यह है उदय शंकर भट्ट जी की। व्यथित हृदय का पुण्य फल एकांकी किसकी है? तो यह एकांकी है सत्येंद्र की। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। निष्ठुर न्याय एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। सदगति तथा अन्य नाटक मूलतः प्रेमचंद की कहानियों के नाट्य रूपांतरण का संग्रह है। यह नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो यह नाट्य रूपांतरण जो है चित्रा मुग्दल ने किया। और अंतिम प्रश्न है एकांकी का, वेटिंग रूम एकांकी संकलन किसका है? तो यह संकलन है तेजपाल चौधरी का। तो ये जो एकांकी के प्रश्न आपके लिए दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धन्यवाद।